भवसागर से पार कैसे होंगे? इस भवसागर में आना नहीं रहेगा तो वो काम कैसे होगा? वो काम तो तब होगा कि जब नाम लिया तो भव सिंधु सुखाएंगे। नाम लेते ही भवसागर सूख जाए। अब सूखने का मतलब क्या होता है कि जैसे पानी भरा हो तो पानी में से आप घुस करके कहीं जाओगे तो दूर तक चल नहीं सकते हो, और सूखा है तो जल्दी जल्दी चलोगे, दूर तक पहुंच जाओगे। तो समझो आपकी सूखने का मतलब यही होता है कि जैसे तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि जो अंदर पड़ी रहती हैं लेकिन तकलीफ़ नहीं देती है, और रोग ऐसे ऐसे कि डॉक्टर ने कहा कि 6 महीना साल भर के ज़्यादा मेहमान हो, बच नहीं सकते हो, और 7-7 8-8 साल तक जिंदा रहे। गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज ने बता दिया, बराबर सेवा के लिए बता दिया, और शरीर से ही पाप बनता है तब ये सब होता है, और पाप जब उनके कटने लगे धीरे धीरे तो आराम मिल गया, आराम मिल गया। अब अकल बुद्धि कैसे तेज होती है? वो अकल बुद्धि तभी तेज होती है कि जब वो भजन करता है, भक्ति आती है, गुरु भक्ति आती है, प्रभु की भक्ति आती है, तब अकल और बुद्धि तेज होती है। देखो अकल ही तो काम करने लगी। अभी तक अकल नहीं काम करती थी, जानकारी नहीं हो पाती थी इस बात की, और जानकारी भी कोई कराता था कि भगवान मिलेगा तो मनुष्य शरीर में मिलेगा, लेकिन ये अकल काम नहीं करती थी कि भगवान से मिलने का रास्ता बताने वाले के पास चलना चाहिए। लेकिन जब अकल यानी आपकी काम की, हमारी भी अकल ऐसे काम की थी, तब हम गुरु महाराज के पास पहुँचे थे। आप कुछ लोग गुरु महाराज के पास पहुँचे थे और गुरु महाराज ने भगवान से मिलने का रास्ता आपको बताया, नाम की डोर पकड़ाई, शब्द की डोर को पकड़ाया और उससे नामी के मिलने का आसार बना, और जो बराबर उस डोर को पकड़े रहे वो नामी के पास भी पहुंच गए। मन तो भजो गुरु का नाम, इसीलिए कहा गया कि गुरु ने जो नाम दिया उसको भजो, उसको याद करो, वो शब्द तुझको ले जाएगा। यही भजन भजो, मतलब यह है कि पकड़ो उसको, दुनिया की तरफ से भगो, थोड़े समय के लिए उस शब्द को पकड़ो और समझो उस प्रभु के पास शब्द को पकड़ करके, शब्द की डोर को पकड़ करके पहुंच जाओ। यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा विश्राम। आखिरी वक्त में यही भजन तेरा साथ दे देगा। वही शब्द रूपी जो गुरु हैं वो आ जाएंगे और अपने साथ ले जा करके विश्राम करा देंगे। किसको विश्राम करा देंगे? इस जीवात्मा को। फिर ये समझो कि टेंशन फ्री जिसको कहते हो, यानी समझ लो कि यानी मुक्त हो जाएगी। किससे मुक्त हो जाएगी? टेंशन जैसे आपको हो जाता है, जैसे बीमारी हो जाती है यहाँ, जैसे खाने की समस्या हो जाती है, जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जैसे तरह तरह की समस्याएं यहाँ जीने में आदमी के आ जाती हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। टेंशन कोई रह ही नहीं जाएगा। तो कहा गया कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, उसी में अपना भी काम बनाना चाहिए। दुनिया का काम करने में जो इंसान लगा हुआ ये अपने कोई काम आने वाला नहीं है, तो अपनी जीवात्मा के लिए भी प्रेम करना चाहिए। तो आज के दिन आपको यही बात याद रखनी है कि भाई मनुष्य शरीर ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये खरीदा नहीं जा सकता, ये बनवाया नहीं जा सकता किसी कारखाने में। ये मनुष्य शरीर यानी बाहर से तो इसके साथ सफाई हो जाती है, अंदर से सफाई नहीं इन बाहरी चीजों से हो सकता है। अंदर में अगर सिस्टम बिगड़ जाए तो इलाज भी नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि कुछ नसें ऐसी होती हैं कि जो मशीन से देखी भी नहीं जा सकती, कट जाती हैं, सिस्टम बिगड़ जाता है। मतलब समझो कि ये ज्येष्ठ महीना आ रहा है, इस जीवात्मा को ज्येष्ठ बनाना है। ये फिर जन्मने मरने के लिए आशा लेकर के आषाढ़ में ना होए कि हम अब चलें, अब मनुष्य शरीर मिला है और फिर हम जो है परिश्रम करें, फिर ना पड़े। इसके लिए भजन सेवा
में मन लगाओ, भजन सेवा बराबर करो। कर्मों को काटने के लिए भजन और सेवा जरूरी है। सत्संग से जानकारी होती है, ज्ञान होता है। सत्संग बराबर सुनते रहो, आदत बराबर बनाए रहो। बोलो जय गुरुदेव।